इन फिगर आर्क्स आर ड्राइंग बाय टेकिंग वर्टिसेस एबीसी जो ट्रायंगल है इस पर आर्क लगाई गई है। फिर उन्होंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहां पर जो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस इसकी सभी साइडें आपकी कैसी हैं 10 सेंटीमीटर है, इन्होंने ये दे रखा है। फिर उन्होंने कहा टू इंटरसेक्ट एट साइड बीसी सीए एंड एबी एट दियर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स। यहां पर जो आपका ये पॉइंट्स हैं ये कहां पर मीट कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है इसका मिड पॉइंट कितना है, तो 5 बचा, इसका आधा कर देंगे आप, मिड पॉइंट का मींस होता है आधा आधा डिवाइड कर देना। तो अब यहां से आपको ये मिल चुका है कि जो एक्चुअल में आर्क लगाई गई है वो 5 सेंटीमीटर की है, और ये मिलना आपको बहुत जरूरी था क्योंकि इस आर्क के हम इसको हम क्या मेजर करेंगे, ये हमारा रेडियस है। फिर इन्होंने कहा DEF, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन हो गई, जैसे इन्होंने कहा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी आपका 60 डिग्री। अगर आपको एंगल पता है, इसका रेडियस पता है, तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, इसका भी, तीनों सेम होंगे, कोई हम एक निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम किसी एक का एरिया निकाल लें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही रिक्वायर्ड एरिया था जो उन्होंने हमसे पूछा था, और हम यही करने वाले हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूं तो मुझे पता है कि तीनों क्लियर है, तो मैं किसी एक का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा ये, और इसके बाद मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पर, BDF, कोई आप ले सकते हैं, BDF ले सकते हैं आप, CDE ले सकते हैं आप, AEF ले सकते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो यहां से आपने देखा कि 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री आउट ऑफ 360, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना लगाना है इन्होंने दे रखा है आपको 3.14, रेडियस आप देखना है कितना है 5 का स्क्वायर, वो आपने यहां लिख दिया। फिर आपने देखा 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 जा 36 होता है, 3 2 जा 6 होता है आपका, और इससे आपने इसे कैंसिल आउट किया तो 2 1 जा 2, डेसिमल लगाओ 11 हुआ, 2 5 जा 10, 1 14, 2 7 जा 14। अब यहां पर आप इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे और आपका आंसर एक ही बार में फाइनल आ चुका है। 25 7 जा होता है 175 का 5 कैरी आपका 17, 25 5 जा 125 में अगर आप 17 ऐड करते हो तो 25 30 और 10 आपका कितना हुआ, 30 और 10 42 का आप कितना लिखोगे, 142 का 2 और कैरी आपका 14, तो 25 बन जाए 25, और 25 में अगर आप 14 को ऐड करते हो तो 25 और 29 और 10 39। तो यहां पर आपने देखा 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है, आपने लगा दिया, और यहां पर जो एरिया मिला वो आपका कौन सा एरिया है, जो यहां पर शेडेड रीजन है, जो 3 सेक्टर आपके बने हैं। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को।